ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। कृषि उत्पादन को लगातार बढ़ाना आज सबसे बड़ी चुनौती है। मृदा में लगातार पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। इस कमी को रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से पूरा किया जा सकता है। अधिकांश किसान अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग के बावजूद भी अधिकतम उत्पादन नहीं ले पाते हैं और इनके अधिक प्रयोग से किसानों की लागत भी कम बढ़ रही है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। तो ऐसे में आप मृदा जांच कराकर सही मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। तो कैसे कराएं मृदा जांच, आइए जानते हैं सहायक कृषि अधिकारी JS नाथावत से। अपने पहले बुजुर्ग लोग बाग कहा करते थे कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया जब ही रह सकती है जब अपन पौष्टिक आहार लें, और पौष्टिक आहार के लिए ज़रूरी है स्वस्थ धरा तो खेत हरा। खेत हरा जब ही रह सकता है जब भूमि अपनी बिल्कुल स्वस्थ हो, इसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं हो। विकार जब होता है जब असंतुलित उर्वरक अपन काम में लेते हैं। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में फसलों में उन सभी पोषक तत्वों का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है जिनसे फसल को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति सही प्रकार से हो सके, जिससे मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डाले बिना अधिकतम उत्पादन लिया जा सके। उर्वरकों का संतुलन बनाए रखने के लिए अपन सबसे पहले जो है वो मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है अपन को इस बात का पता चले कि उर्वरकों में कौन सा उर्वरक अपने को काम में लेना है और कौन सा अपने पास पर्याप्त है। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपने इसकी जांच करवाते हैं, और जांच से हमें पता चलता है कि अपना खेत है उसका स्वास्थ्य कैसा है। इस स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए पोषक तत्वों का भी अपन जो है इसमें ध्यान रखते हैं। पोषक तत्वों में विशेष तौर से जैसे आयरन है, अपने जिंक है, मिट्टी की जांच में अगर इनकी कमी पाई जाती है तो इनको भी जो है वो भूमि में बेसल डोज के रूप में अपन काम में लेते हैं। साथ ही साथ मिट्टी में किसी भी तरह की क्षारीय या लवणीय भूमि हो तो उसकी भी जांच का हमें पता चल जाता है, जिससे क्या है इस विकार को अपने मतलब दूर कर सके। साथ ही साथ इसमें आवश्यक जो तत्व हैं उनका भी हमें पता चल सके। किसान भाइयों, फसलों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने और फसलों से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप मिट्टी की जांच करवाएं और मिट्टी की जांच के अनुसार ही मृदा में उर्वरकों का प्रयोग करें। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसमें नमूना लेने का तरीका क्या है। नमूना मिट्टी का जो है वो इस हिसाब से लेते हैं, जैसे एक खेत है तो खेत जो है वो 1 हेक्टेयर का है, 2 हेक्टेयर का है या जैसी भी है, लेकिन फसल की बुआई के अनुसार अपन को नमूना लेना है। जैसे 1 हेक्टेयर का एक खेत जिसमें जो है अपन को 0.4 में जो है जैसे गेहूँ बो दिया, 0.4 में अपन ने जौ बो दिया, 0.2 में जो है अपन ने सरसों लगा दी, तो उस हिसाब से अपन को अलग अलग टुकड़ियों के हिसाब से अलग अलग नमूने लेने हैं। मृदा का नमूना लेने के लिए जरूरी है कि आप पेड़ के नीचे से घास फूस वाले स्थान से पेड़ के नीचे मिट्टी का नमूना नहीं लेवे। नमूना लेने के बाद मिट्टी को एक जगह एकत्रित करके आपस में मिला देते हैं और इसके बाद इसके 4 भाग कर लेते हैं। इसमें से 2 भागों को हटा देते हैं और 2 भागों को फिर से आपस में मिला देते हैं। ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक आधा किलो तक मिट्टी नहीं रह जाए। अब उस नमूने में पर्टिकुलर जो जैसे खेत का नाम होता है, अपने नमूना लेने के बाद जो पर्ची जो बनाते हैं उसमें सबसे पहले काश्तकार का नाम आता है, उसके पिताजी का नाम आता है, फिर ली जाने वाली फसल उसका नाम आता है, गत वर्ष बोई गई फसल आ जाती है, किस टुकड़ी में अपन ने जो नमूना लिया है वो आ जाता है।
ये सब चीज़ें उसमें इंदराज हो जाती है और इंदराज होने के बाद उसको लैब में पहुंचा देते हैं। प्रयोगशाला में जो ही रिकमेंडेशन उसकी जो भी सिफारिश आती है उस सिफारिश के अनुसार खेत में जो है उसका प्रयोग करें। किसान भाइयों, फसलों में उर्वरकों का इस प्रकार से उपयोग करना है कि फसलों में इनका उपयोग आसानी से किया जा सके और फसलों से अधिक उपज लिया जा सके और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने से किसान अनावश्यक खर्च से भी बच सकते हैं। इस प्रयोग के बाद अपन ये देखते हैं कि अपना जो खेत है वो हरा भरा और एक संतुलित उर्वरक वाला खेत कहलाएगा, जिसमें किसी भी तरह की जो है वो असंतुलन नहीं रहेगा। विशेष तौर से जो अपने खेत में ज़्यादातर अपन ये देखते हैं कि संतुलन बिगड़ने का मतलब CN रेशियो बिगड़ जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो बिगड़ जाता है, जिससे क्या है कि फल फटने की समस्या है या अन्य कोई विकार आ जाता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रॉब्लम के मद्देनज़र रखते हुए उसमें जो है वो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलने से ये कमी दूर हो जाती है और अपनी फसल जो है वो निरोगी होती है, उसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं होता। इसी हिसाब से अपन जो है ये साकार करें कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। इस स्लोगन को अपन साकार करते हुए इन सबसे जो है वो सरोकार करते हुए खेत में उपज वृद्धि करें।